साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 न्यूज में आपका स्वागत है। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ तो कहीं प्रत्याशी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए। और जब आंदोलन चले तो बहुत जगह बहुत ऐसी विधानसभा लोकसभा थी जहां प्रत्याशी हारे और बहुत सारी लोकसभा ऐसी थी वहां जीत गई। तो चूंकि जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मूवमेंट चला था और उस मूवमेंट का नुकसान ये हुआ कि सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर ये लोकसभा सीट भाजपा हार गई थी। लेकिन एक बार फिर अब क्योंकि मीरापुर में उपचुनाव है और उपचुनाव में ये माना जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और आरएलडी का सिंबल है और इसमें बड़ी भूमिका मिथिलेश पाल को जो टिकट मिला है आरएलडी के बीजेपी की ओर से, मतलब आरएलडी सिंबल पर, इसमें माना जा रहा है कि बड़ी भूमिका पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की है। लेकिन संजीव बालियान ने एक बार फिर जो जाति का जिन था वो फिर बोतल से बाहर निकाल दिया है। मीरापुर विधानसभा के एक गांव में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जाति के ठेकेदार थे जिन्होंने उनके चुनाव में बहुत सारा परसेप्शन क्रिएट किया और चुनाव हराने में अपनी भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि जितने भी जाति के ठेकेदार हैं इन सबको गंगा जी में सबको जाकर सिला दो। और उन्होंने कहा कि चुनाव कभी कोई एक जाति से नहीं जीत सकता। तो जिस तरह जाति पे उन्होंने बोला इसको लेकर बहुत सारी जातियां ऐसी है कि उनमें एकाएक फिर से आक्रोश भर गया है। और चूंकि हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसमें बहुत सारे संगठन थे। तो ऐसे उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि उसमें बहुत सारे मुजफ्फरनगर में इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बहुत सारे जातियों के अध्यक्ष बन गए जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव में एक अलग तरह का परसेप्शन बनाया, मेरा विरोध किया। और अब वे ठेकेदार कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जाति के ठेकेदार आए तो उन्हें इस मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में न घुसने देना। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा संजीव बालियान ने, जिसको लेकर एक बार फिर जाति को जिन बोतल से बाहर निकल गया है। भाई यही काम तो मेरे साथ हुआ, जब भी तो यही हुई थी पंचायतें, हर जाति के ठेकेदार खड़े हो गए थे कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है, हमें तो सपा को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी समाज के। आपने तो खूब पंचायतें कवर करी है सारी की सारी। वही माहौल यहाँ बनाने का प्रयास है। अब वे ठेकेदार वहां से तो भाग गए, मुजफ्फरनगर लोकसभा से तो चुनाव के बाद ना सहारनपुर में दिखाई दे रहे, ना कैराने में, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा। जितने ठेकेदार थे अब वो ठेकेदारों को तो बड़ा जगह मिल गई, पेड़ है सब ठेकेदार। ये सब संविदा कर्मी की नौकरी पे हैं, जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे जब चुनाव आवे। यही लोगों के बीच में कहना भाई इन ठेकेदारों से बचकर हो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं ये किसने बनाए अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में, कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही निवेदन है भाई जाति को पीछे छोड़ो। एक जाति के साथ तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता, कोई बन सकता तो बताओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है, सर्व समाज विधायक बनाता है। मुद्दों पर चुनाव लेकर आओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कैसी चल रही है, केंद्र में कैसी चल रही है, चुनाव इस पर होना चाहिए। उम्मीदवार हमारा बेहतर है, उनका बेहतर है। ये कहां से आगे जातिवादी संगठन? भाई इन जातिवादी संगठनों को इस जिले से बाहर निकाल कर गंगा जी में फेंकना पड़ेगा। और ये जो जाति की बात करें, ये ठेकेदार हैं, इन्हें भी भगा के बॉर्डर पार करवा दो, जब ये जिला शांत रहेगा और सुरक्षित रहेगा।